अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह करे आप सब अल्लाह की अमान में हो, हैरियत से हो। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ मैं जिंजर चिकन सूप का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चाइनीज़ सूप है ये, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में, और विंटर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये जिंजर इसमें जाएगा तो जिंजर बहुत अच्छा है। जब फ्लू वगैरह हो या वैसे भी हम पिए तो अच्छा है, वेट लूज़ के लिए भी अच्छा है। तो चलें उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं गार्लिक और जिंजर को सोटे करूँगी। ओलिव ऑयल मैंने लिया है, मेरे पास है था तो चलिए मैंने कहा यही यूज़ कर लेती हूँ, ओलिव ऑयल। तो जिंजर गार्लिक को सोटे करेंगे हम। ये तकरीबन 1 टीस्पून मैंने जिंजर लिया है, फ्रेश जिंजर है। फ्रेश जिंजर को चॉप कर लें, और भी फ्रेश गार्लिक को मैं इसमें करूँगी। अच्छे से हमें ग्रेट करना है, फ्रेश डालना है, इससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा फ्रेश से। और चिकन का सूप स्टॉक करके मैंने रखा हुआ है, उसे आप जस्ट हाली भी आप बॉईल कर सकते हैं, और थोड़ा सा गार्लिक डाल के भी चिकन का जो सूप मैंने निकाला हुआ है, तो वो मैंने पहले ही उसका स्टॉक बना लिया था, चिकन स्टॉक। तो जस्ट मैंने उसमें गार्लिक का जो फ्रेश गार्लिक ग्रेट करके वो डाला था। बस हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना, बहुत ज़्यादा भी कुक कर लें तो जो इसके फ़ायदे हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं ना, जिससे हम जला देते हैं, उसका हमने जलाना नहीं। बस सोटे हल्का सा, ये हल्की सी मुझे स्मेल आने लग गई है, तो अब मैं इसमें साल्ट मैंने स्टॉक में भी हल्का सा ½ टीस्पून डाला था, और ½ टीस्पून मैं इधर डालने लगी हूँ। ½ टीस्पून हल्दी है, और ½ टीस्पून ब्लैक पेपर, ये डाल के इसे अच्छे से इसे भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं 1-2 मिनट के लिए। तो फिर मैं इसमें स्टॉक डालूँगी, चिकन स्टॉक। बस ये हल्का सा भून जाए तो फिर मैं इसमें चिकन स्टॉक डाल के बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। ये हल्का सा हो गया, अब इसको और जो इसमें जो बोटियाँ हैं ना, इसको मैं श्रेड करके इसके पीसेस कर लूँगी, इसके चिकन के पीसेस कर लूँगी। बस हमने स्टॉक इसमें डाल दिया, और जो ये सर्दियों में बेस्ट है, इसमें ये देखें हल्दी भी है, तो बहुत ज़बरदस्त है ये हेल्थ के लिए। और इसमें मैं नूडल्स भी ऐड करूँगी, बस बॉईल आए। और इसमें मैं आप नूडल्स जो है ना वो ऑप्शनल है, वैसे न्यू टच के लिए ये जो है ना नूडल्स मैं इसमें ऐड करूँगी, बच्चे भी खुश होकर खा लेंगे ये सूप। तो लेमन जूस तकरीबन 1 टेबलस्पून लेमन जूस का डाल दें। ये मैं फ्रेश लेमन ही इसका स्क्वीज़ करके डालने लगी हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बॉईल आ गया, तो अब मैं इसमें जो श्रेड की हुई चिकन थी वो मैंने इसमें ऐड की है। तो इसमें नूडल भी ऐड कर दूंगी, और इसको पकने के लिए हम 5-10 मिनट के लिए, जब तक हमारा सूप और थिक ना हो जाए। सूप नूडल आप दूसरे भी ले सकते हैं, स्पैगेटी जो है
वो वाले भी ये मेरे पास ही है थे, तो मैंने ये यूज़ कर लिए हैं, बच्चों वाले जो बच्चे खाते हैं पैकेटों वाले। तो मेरे पास ये था, एक पैकेट मैंने डाला है। तो आप 2 पैकेट भी डाल सकते हैं, मेरे ख्याल में 1 पैकेट ठीक है। अगर ज़्यादा है तो 2 पैकेट डाल लें, अगर ज़्यादा क्वांटिटी है आपकी। तो आज जो इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करेंगे वो बताती हूँ मैं आपको। तो हमने शिमला मिर्च ली है, ये कलर वाली है, एक रेड भी होती है, वो मुझे नहीं मिली। तो चले, मेरे पास फ्रोज़न वेजिटेबल थी, तो मैंने सोचा कि चले, मेरी फ्रेंड ने काफ़ी देर से की हुई है रिक्वेस्ट, तो चले आज उनकी मैं रिक्वेस्ट पूरी करूं। और कैबिज है, ग्रीन कैबिज, बंद गोभी, गाजर है, एक बोल ले लें अंदाज़न। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और ये कॉर्न है, 1 बोल कॉर्न का है, ये प्याज है थोड़ी सी, और ये नमक और ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, नमक, और ये जो वेजिटेबल स्टॉक्स के मिलते हैं ना क्यूब्स, अगर आप फ्रेश भी बनाना चाहें और फ्रेश के भी डाल सकते हैं वेजिटेबल स्टॉक। तो और ये कॉर्न है, कॉर्न ये फ्रेंड्स, अगर आप डाइट पर हैं तो ये आप इसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये ज़रा मोटापा भी करता है, मोटा भी करता है। तो मैं तो कम यूज़ करती हूँ इससे, तो मैंने सोचा चले आपके लिए बताती हूँ, क्योंकि अक्सर ये कॉर्न डलता है ना सूप में थिक करने के लिए। तो 1 स्पून मैंने लेके और उसमें पानी में घोल लिया उसे। तो ये हमें जो सूप हमारा ना वो थिक करने में हमारी हेल्प करेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। और सोया सॉस है, सोया सॉस हम तकरीबन अंदाज़न इसमें डाल लेंगे 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून कर लें। और चिली सॉस है, और ऑयल चाहिए होगा हमें। तो चले व्यूअर्स, हम स्टार्ट करते हैं। बस मैंने इसमें गार्लिक और जिंजर का पेस्ट डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे सोते करूँगी। थोड़ा सा ऑयल डाल के अब इसको मैं सोते करके और अनियन भी डाल दूँगी। पहले हम इसे सोते करते हैं, गार्लिक और जिंजर को। जब फ्रेंड्स गार्लिक हमारा सोते हो जाए और खुशबू आने लगे तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। अब इसको सोते करेंगे। अब व्यूअर्स देखें, ये सोते हो गए हैं प्याज और हमारा गार्लिक है। तो अब हम कैरेट, जो गाजर है, बंद गोभी है, और शिमला मिर्च है, कॉर्न है, तो अब हम इसे डाल के थोड़ी देर इसको सोते करते हैं। फिर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, और इसमें जो है ना चिकन बोल रही हूँ, वेजिटेबल स्टॉक के जो क्यूब्स हैं वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए सोते करेंगे। तो आप जो है ना फ्रेश वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं, अगर फ्रेश डालने हैं। मेरे पास फ्रोज़न थे तो मैंने फ्रोज़न यूज़ किए हैं। ये मैंने फ्रेश ही काट के फ्रोज़न किए हुए हैं, क्योंकि हमें फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होती है ना, बार बार हम शॉप पे नहीं जा सकते। तो इसलिए मैं घर में फ्रेश लेके आके तो फिर उनको फ्रोज़न भी, और पैकेट में भी मिलते हैं फ्रोज़न वेजिटेबल्स। ये फ्रेंड्स देखें, क्यूब्स भी मैंने डाल दिया है, साल्ट, ब्लैक पेपर और सोया सॉस थोड़ा सा डालूंगी, और चिली सॉस बस थोड़ा सा, जितना आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये डाल के मैं इसमें पानी शामिल करूंगी, और फिर हम थोड़ी देर तक हम जो कॉर्नफ्लावर वाला जो हमने किया था ना मिक्सचर, तो वो फिर इसमें ऐड करेंगे। इसको
उतनी देर तक हम पकाते हैं जब तक हमारे वेजिटेबल अच्छे से साफ ना हो जाए। अब इसे हम ढक देंगे, ढक के पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देते हैं पकने के लिए। देखें व्यूवर्स, हमारे वेजिटेबल्स थोड़े हाफ कुक हो गए हैं, टेंडर हो गए हैं। तो अब मैं इसमें कॉर्नफ्लावर और जो पानी में मैंने घोला था वो डालने लगी हूँ। और जो हमारे फ्रेंड्स वेजिटेरियन नहीं है वो इसमें जब डाल के, और इसमें हम इस टाइम जो अंडे की सफ़ेदी होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो डाल सकते हैं थोड़ी थोड़ी करके। और जो वेजिटेरियन नहीं है वो इसमें वेजिटेबल स्टॉक की जगह चिकन स्टॉक डाल लें, तो ये हमारा सूप अच्छा से रेडी हो जाएगा। तो अब कॉर्नफ्लावर डालने से हमारा जो है ना सूप थिक होना शुरू हो जाएगा। तो फिर हम कुछ देर तक 5-10 मिनट के लिए इसे पकाएंगे और फिर हम सर्व करेंगे।